सदगुरु कबीर साहब सृष्टिवादियों से प्रश्न कर रहे हैं कि जब पहले कुछ भी नहीं था तो सृष्टि की रचना करने वाला जिसको मानते हैं वो कैसे बनाया, शुरुआत कहां से की, किस जगह पे बैठ करके उन्होंने ये रचना चालू किए। क्योंकि कोई जगह भी तो थी नहीं, यहां तक कि आकाश भी नहीं था। इसका उत्तर मिलना बड़ा मुश्किल है। कल्पना कर करके लोग ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए ऐसी मान्यता करने लगे, उसकी भक्ति करने लगे। फिर कहा गया कि पवन पानी अग्नि अंड पिंड ब्रह्मांड पृथ्वी सब प्रकट हुए। उसके बाद फिर मनुष्य पैदा हुए, मनुष्य में सिद्ध और साधक हुए और ऋषि मुनि हुए, पूरी जनता हुई। किंतु कबीर साहब आखिरी में निर्णय करते हैं कि ये सारी बातें जितने भी आप बता रहे हैं, चाहे शास्त्रों के माध्यम से हो, चाहे प्रवचन और व्यास गद्दी पे बैठ के हो, ये कोई दूसरा नहीं है, आप ही मनुष्य ही हैं। मनुष्य ही इसकी चर्चा कर रहे हैं। और हुआ ये कि जिसको आप पैदा किए, जिसको आप बनाए, उसको तो ठाकुर मान लिया और पूरी जनता को उसका बच्चे मान लिए। इसलिए असली चीज अंदर में बैठा है, वो चेतन तत्व है, राम तत्व है, उसको जानो। प्रश्न होता है कि शुरुआत कैसे की। तो शुरू शुरू में ऋषि मुनि लोग, ऋषि मुनि मतलब गुरु लोग, मतलब कुछ जानकार लोग, ये विचार किया कि जरूर कोई बनाने वाला है। कल भी चर्चा हुई थी कि कोई भी चीज बनाए बगैर बनती नहीं है। इतनी बड़ी सृष्टि कैसे बन गई? तो गुरुओं ने, ज्ञानियों ने, विचारकों ने ये विचार किया। देखिए, विचार किया शब्द है, किन्ह विचारा, विचार किए। क्या विचार किए? जरूर कोई करता है, वो दुनिया को बनाता है। फिर बना भी दिया तो क्या करना है? फिर उसका गुणगान करना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। उसका गुणगान करने लग गए और फिर उसको पाने के लिए कर्म कांड करने लग गए। क्योंकि प्रकृति को देख देख करके, यहाँ की जो आज भी प्रकृति को देख करके बरसात नहीं होती है, तब सोचता है ऊपर वाला कुपित है, तो उसके लिए यज्ञ करते हैं या और कुछ करते हैं। किसी के, यहां तक कि किसी के घर में कोई निरंतर कुछ ना कुछ हानि होती जा रही है, भैंस मर गई, कुछ इंसान मर गए, मकान गिर गया, आग लग गई या और कुछ होता रहा घर में, तो लोग कहते नहीं, आपके यहाँ कुछ ऐसी देवी देवता का प्रकोप है, उसके लिए कुछ यज्ञ करना पड़ेगा, और कराते हैं लोग। और इस तरह से उसका वर्णन करते हैं कि लोगों के अंदर अद्भुत अद्भुत वर्णन करते हैं उसके। ऐसा वर्णन करते हैं, रो रो करके उसके वर्णन करेंगे, इतना बढ़िया से उसका वर्णन करेंगे। अमेजिंग जो कहते हैं, बड़ा गजब का, गजब का वर्णन करेंगे कि लोगों के अंदर में उसके लिए मैं भी ऐसे करूंगा भाई। एक प्रेरणा मिलती है लोगों के अंदर में, और भक्ति भावना फिर जुड़ना चालू कर देते हैं। इसके लिए बहुत पढ़ा लिखा हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
पढ़े लिखे आदमी भी वही काम कर रहे हैं जो बिल्कुल एक अनाड़ी अनपढ़ आदमी कर रहे हैं, मान्यता की दृष्टि से यहां पर है। इसलिए ये पढ़े लिखे लोग जब ऐसे कामों में लग जाते हैं तो उसका दुष्प्रभाव और ज्यादा पड़ जाता है। इतना कलेक्टर आदमी जब ऐसा कर रहा है, इतने बड़े बड़े अधिकारी लोग, नेता लोग आकर के जब गोता लगा रहे हैं गंगा में, तो निश्चित रूप से कुछ तो होता होगा। बड़े बड़े ज्ञानी लोग जब कर रहे हैं, कबीर साहब कहते हैं पढ़ना अलग चीज है और विवेकी होना अलग चीज है। गुणी हो किंतु यदि वही काम कर रहे हो तो तुम अनगुणी हो। पढ़े लिखे होते हुए भी, शिक्षित होते हुए भी आप वही गलत काम, वही गलत तो नहीं कह सकते, मतलब एक मान्यताओं में चिपक करके आप वो कर रहे हैं तो सही नहीं है, खास बात है। इसलिए कबीर साहब अपने को, सबको, जनता को आगाह करते हैं कि पहचानो, हकीकत को पहचानो, परख करो, परख करो, परख करो। हर चीज के हम परख करते हैं, धार्मिक जगत में जो मान्यता वाली चीज है उस पर परख नहीं करते। सब्जी खरीदने जाएंगे तो क्या ऐसे खरीद लेते हैं क्या? भाव ताव, उसके क्वालिटी कैसी है सब देखते हैं। कपड़े खरीदते हैं, दुनिया के यावत चीजों पर हम परख करते हैं। अब एक चीज पर परख नहीं करते, वो क्या है? ईश्वर की मान्यता, सृष्टि की मान्यता शास्त्रों में लिख दिया गया है तो लोग मानते चले जाते हैं। लिखने वाला आप्त पुरुष है, आप्त पुरुष कभी झूठ नहीं बोल सकता है, कभी झूठ नहीं लिख सकता है। ऐसे लोगों के अंदर में मान्यता बैठ गई है, किंतु लिखने वाला, उसके पास लिखने की कला थी। देखिए, सबके पास सब कला नहीं होती है, किसी में लेखन शक्ति होती है, किसी में कुदरती इतना सुंदर कंठ मिला हुआ है। सब कोई लता नहीं हो सकते, सब कोई मुकेश नहीं हो सकते, सब कोई रफी नहीं हो सकते। आज भी और बहुत से गायक हैं। छोटे छोटे बच्चों को जब देखो टीवी में, आजकल सबका ट्रेनिंग देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को उत्साहित करते हैं, ऐसे ऐसे भी प्रोग्राम आता है। इतना सुंदर गाते हैं बच्चे लोग, एक से एक हजारों गाना याद कर लिया है 10 साल के बच्चे फिल्मी के, किंतु वो कंठ उसको मिला है। यदि अभ्यास ना करे तो वो काम करता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से कोई विद्वान भी हो गया, लेखक भी हो गया, कवि भी हो गया, और यदि उसके पास वो कला तो है लिखने का, पढ़ने का, सब चीज, किंतु यदि विवेक नहीं है तो उनकी बातों को भी पूरा पूरा मानना कोई जरूरी नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं सृष्टि के आदि के बारे में, उसके अंत के बारे में, सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में जितने भी चर्चा की गई है, आपू ही कही दीन। आप मतलब मनुष्य ही उसकी चर्चा किया है और किसी ऊपर वाला आकर के कभी बताया नहीं है। इसी क्रम में 5वीं रमैनी को बाद में चर्चा करेंगे। 6ठी रमैनी है, वर्णहु कौन रूप यौ रेखा, दूसर कौन आहि जो देखा। ओंकार आदि नहीं बेदा, ताकर कहु कौन कुल भेदा। साहेब कहते हैं वर्णहु, वर्णन करते हो, कौन रूप और रेखा का। रूप मतलब रूप और रेखा, रेखा मतलब होता है चिन्ह, कोई प्रतीक। रूप मतलब प्रत्यक्ष जो देख रहे हैं, ये दुनिया के रूप में, पदार्थ के रूप में। साहेब कहते हैं यहां पर रूप का अर्थ है स्वरूप, लक्षण। उसका स्वरूप, किस स्वरूप का, किस लक्षण का आप वर्णन कर रहे हैं हो। रेखा मतलब है आकार, उसका आकार क्या है, स्वरूप में और आकार में थोड़ा सा। स्वरूप मतलब अंदर से वो कैसा है,
उसकी प्रकृति कैसी है। अब जैसे जीव का स्वरूप क्या है, जीव देखने की चीज तो नहीं हुई, किंतु जीव का स्वरूप क्या है, चेतना। जहां भी चेतना है, चेतना के सिवा और जितने पदार्थ हैं जिसमें चेतना नहीं है, सब जड़ कहलाते हैं। इसलिए सांख्य दर्शन और जो पारक सिद्धांत, ये दो ही चीज की ज्यादा व्याख्या करते हैं, मानते हैं, और हकीकत भी यही है। जिसमें चेतना है, चेतना का अर्थ है जानने की क्षमता जिसमें है, जिसमें जानने की क्षमता है, समझने की क्षमता है, वो चेतन है। और इसके सिवा दुनिया के जितने भी पदार्थ, अद्भुत अद्भुत पदार्थ क्यों ना हो जाए, वो सब जड़ है, क्योंकि उसमें जानने की क्षमता नहीं है। तो वर्ण हो कौन, किस चीज का वर्णन कर रहे हो, किस उसका स्वरूप क्या है, ये बता दीजिए। यहां पर भी प्रश्न ही है कबीर साहब का। जो सृष्टिवादियों के बारे में वो करते हैं कि वो कैसे, रूपरेखा उसका क्या है, बता दीजिए। प्रश्न क्या है, दूसर कौन आहि जो देखा। अब दूसरा प्रश्न है, पहले वाला प्रश्न में क्या था, पहले वाला प्रगट, दूसर प्रगट किन्न जो ठयऊ, वहां पर ऐसा प्रश्न है कि दूसरा कौन है जो बैठ कर, दूसरा प्रश्न यह है कि किस जगह पे बैठ करके उसकी रचना किए। अब यहां साहब कह रहे हैं दूसर कौन आहि जो देखा, वो सृष्टि की रचना कर रहा था, बना रहा था, तो उसको किसने देखा। देखने वाला भी तो कोई होगा, प्रमाण चाहिए, साक्षी। साखी आखी ज्ञान की समझ देख बनना है। कैसे आपने मान लिया कि उसने किया है, तो देखा कौन, साक्षी कौन है। साक्षी बगैर तो नहीं बता सकते कि अमुक ने बनाया है। किसी ने कह दिया माइक को मैंने बनाया है, मान लोगे क्या, कोई साक्षी तो होना चाहिए। साहब कहते हैं कि दूसरा कौन है जो उसको बनाते हुए देखा है। तब लोगों ने कहा ओंकार आदि नहीं वेदा। ओंकार एक ऐसा है, सबसे पहले ओम की एक आवाज हुई, ओम की आवाज हुई। कबीर साहब कहते ओम कौन बोलता है भाई, ओम का बोलने वाला भी तो इंसान ही है। और ओम के बारे में जो चर्चा, वो तो वेद भी नहीं जानता है। वेद में भी नेति नेति कह दिया गया। नेति नेति का अर्थ होता है इसके आगे और कुछ नहीं कर सकते, इसके आगे और कुछ नहीं कर सकते। बस इतना ही हम बता सकते हैं भाई, आगे आप क्या बताएं। कई जगह मान्यता में तो है, जुटे हैं, किंतु अब उत्तर नहीं होता है, बेचारा क्या उत्तर दे। अब बस इतना जानते हैं महाराज जी, अब आगे का बात अब नहीं बता सकते। वो भी एक सीमा तो है। साहब कहते हैं ओंकार आदि नहीं वेदा। जो ओंकार की बात कहते हो, आदि नहीं वेदा, इसका मूल है, इसका मूल है। लोगों ने कहा कि सबसे पहले ओंकार हुआ। ऐसे ये आर्य समाजी लोग भी, जो लोग हैं, ओम से ही सृष्टि की रचना मानते हैं, ओम से। किंतु कबीर साहब ने ओम पर भी इतनी खुलासा कर दिया है कि जब ज्ञान चौतीसा चालू करते हैं, ज्ञान चौतीसा, और ज्ञान चौतीसा चालू करते हैं तो अब पहले, क्योंकि कोई भी शब्द चालू होता है तो कहां से चालू होता है, ओम से। और ज्ञान चौतीसा क्या है, सभी अक्षरों पर कबीर साहब अपनी ज्ञान की बातें कहते हैं। जब ज्ञान की बातें करते हैं तो कबीर साहब भी ओम से ही चालू करते, ओम से ही, काखा गा से चालू नहीं करते, ओम से चालू करते हैं। और ओंकार जो कहते हो कि ओम से सृष्टि की रचना हुई, तो साहब कहते ओम, ओंकार आदि जो जाने। ओंकार के आदि मतलब होता है मूल में कौन है, उसके शुरुआत में कौन है। यहां आदि का अर्थ है, आदि मतलब शुरुआत भी होता है, आदि मतलब मूल भी होता है। ओम के मूल में कौन है,
ओम के मूल में भी इंसान ही है। इंसान ना हो तो ओम कहने वाला कोई नहीं। तो मूल को तो आप छोड़ रहे हो, अब बीच में आ गया शब्द, उसको कह रहे हो। उसमें इतनी बड़ी शक्ति है, वो ओम के आदि में, उसके मूल में, उसकी जो है, जो चेतन है, उसमें इतनी बड़ी शक्ति है। मनुष्य में इतनी बड़ी शक्ति है कि वो ओम को लिख भी सकता है और उसको मिटा भी सकता है। ओम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यदि ओम में इतना बड़ा पावर होता तो आदमी को तो नाश कर देता है। तुम कैसे आदमी मुझे मिटा सकते हो? इतनी बड़ी क्यों? क्योंकि ओम भी एक शब्द ही है और शब्द हमेशा जड़ होता है। शब्द क्या है? जड़ होता है। जितने भी शास्त्र हैं, ओम ओम कहने वाला तो चेतन है, किंतु ओम का जो उच्चारण हो रहा है वो क्या है? वो जड़ है। का खा गा घा जितने हैं, जितने भी वर्ण हैं, वो सब जड़ है। क्यों? वो मनुष्य कह रहा है। कहने वाला चेतन है, सुनने वाला चेतन है, समझने वाला चेतन है, और जो कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया उसके अंदर से निकल रहा है वो सारी चीजें जड़ है। साहब कहते हैं, ओंकार कहे सब कोई जिन यह लखा सो बिरला हो। सब कोई ओंकार ओंकार तो कहते हैं, किंतु ओम के अस्तित्व को, ओम के मूल को, ओम के मूल में जो चेतन है उसको कोई बिरला आदमी ही समझता। बिरलम कम ना आए, हम ही लोग तो आए भैया, जो लोग समझ रहे हैं। ओम शब्द ओम कभी शब्द है और वो जड़ है, और जड़ कभी आपका उपास्य नहीं हो सकता है। जड़ को समझने वाला चेतन उपास्य होता है। खास कबीर पंथ की खासियत ही है कि अंदर में बैठा हुआ, एक दिन उदाहरण बताया था ना कि गुरु रामानंद जी और कबीर साहब के बारे में। गुरु रामानंद जी आदमी के बनाए हुए मूर्तियों की पूजा करते हैं, और कबीर साहब किसकी पूजा करते हैं? कुदरत की बनाई हुई ये जो मूर्ति है, जो आप खड़े हैं, आप बैठे हैं, ये कुदरत की बनाई चीजें हैं। किसी ने इसको गढ़ा नहीं है, मिट्टी पत्थर ला करके बढ़िया से गढ़ दिया, उसमें प्राण फूंक दिया, ऐसा नहीं। जो कुदरत की बनाई चीजें हैं वो कौन है? आप खुद हैं। खुद ये चेतन है, ये शरीर है। इसकी जो जब तक चेतना है तब तक उसका महत्व है, और इसकी चर्चा पूरे कबीर पंथ में है। शाखाएं भले अलग अलग हो गए, किंतु जीवता की पूजा, वंश वाले लोग भी यही कहते हैं, जीवता की पूजा करो। जीवता की, जीवता मतलब जो जिंदा है, समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। इसलिए कबीर पंथ में कबीर साहब की मूर्ति भी बहुत से मंदिरों में रखने लग गए। गुजरात में तो लगभग सभी मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठा करने लग गए। इसके बावजूद भी वहां जो भगत जाते हैं, दान पेटी कहीं रखा हो तो थोड़ा मोड़ा को डाल देगा, किंतु जो कुछ भी वो चर्चा करेगा, बंदगी करेगा, कुछ भी करेगा, तो किससे कराएगा? महंत से। जीवता है ना, जीवता। यहां की चौका आरती में भी मूर्ति की पूजा, वहां कबीर साहब को ऐसा फोटो रख करके उसकी पूजा होती है, ऐसा नहीं। जिंदा जागता महंत जो बिल्कुल कबीर के रूप बना करके बैठे हैं, उस जिंदा पुरुष की पूजा होती है। ये कबीर पंथ की खासियत है, जिंदा की पूजा, जीवता की पूजा। वो कौन है? ओम के मूल में कौन है फिर? जिंदा जागता मनुष्य ओम के मूल में है। इसलिए ओम ईश्वर नहीं हो सकता है। कबीर साहब कहते हैं, ओंकार, वो ओंकार आदि जो आदि नहीं वेदा। वो जो ओंकार मतलब जिस ओंकार की आप चर्चा कर, वो जो ओंकार की चर्चा कर रहे हो ना, उसको तो वेद भी नहीं जानता है। वेद भी नेति नेति कर कर छोड़ दिया है।
ताकर कहु कौन कुल भेदा, उसके कुल गोत्र भेद उसकी क्या चर्चा करते हो भाई? क्या वेद से, ऋषि मुनियों से भी आप ज्यादा ज्ञानी हो गए? कई बार अपने लोगों को भी ऐसे कह देते हैं, वेदों की बात को जब वो मानने लायक नहीं है, वाह उससे बड़े आदमी हो गए आप, ऋषि मुनियों से भी बड़े हो गए। कबीर साहब कहते हैं कि आप बताओ तो भला, मैं प्रश्न कर रहा हूं उसका उत्तर दे दीजिए, मानने के लिए क्या हमको क्या तकलीफ थोड़े है, सब मान सकते हैं। ताकर कहो को, जिसको वेद भी नहीं व्याख्या कर सकता है, उस ओम के बारे में कहते हो कि ओम से सृष्टि की रचना हुई। कबीर साहब कहते हैं कि उससे जब वेद नहीं जानता है तो तेरे को कैसे पता चला? उसके कुल भेद की बातें बता रहे हो, आपको कैसे पता चला? क्योंकि देखने वाला भी कोई नहीं। पहले दूसरा प्रश्न उठा दिया है, दूसर कौन आहि जो देखा। देखने वाला भी कोई नहीं है, बताने वाला भी कोई नहीं है, और देखने वाला है तो उसको देखने वाला कौन? हाँ सचमुच आप रहे भैया, ऐसा कहा कि कोई तो गवाही देने वाला तो होना चाहिए, कोई नहीं है। नहीं तारागण नहीं रविचंदा, नहीं कछु होत पिता के बिंदा। कबीर साहब कहते हैं जब ये सृष्टि की रचना हुई ऐसा मानते हैं, पहले कुछ नहीं था ऐसा मानते हैं। उस समय तारा भी नहीं थे, तारागण ये नक्षत्र में तारेगण जो चमकते हैं वो भी नहीं था। रवि भी नहीं था, रवि मतलब सूरज, और सूरज ही नहीं था तो किस प्रकाश में देखे। और चंदा भी नहीं था, चंद्रमा भी नहीं था। और उस समय नहीं कछु होत पिता के बिंदा, पिता के बिंद भी नहीं था। बिंद मतलब सृष्टि क्रम को कबीर साहब बता रहे हैं कि पिता के बिंद, गर्भधारण कैसे होता है? यदि पुरुष का शुक्राणु ना हो, वीर्य ना हो, जिसको एक कह दिया रज और वीर्य, बस इसमें सब आ गया। एक चीज इसी क्रम में और कह दूं, कबीर पंथ में भी कई जगह गर्भधारण कैसे होता है इस पर चर्चा करते। चर्चा, हकीकत प्रमाण नहीं दे सकते। चर्चा क्या है? जब कोई जीव प्राण छोड़ करके, यहां शरीर को छोड़ करके दूसरे गर्भ में कैसे प्रवेश करता है, तो चर्चा आप लोग भी सुने होंगे, कहीं पढ़े भी होंगे, सब चीज है। तो कहा जाता है जब पुरुष के सुषुम्ना नाड़ी चलता है ना, तब वो जीव वही नाक से घुसता है अंदर। अब ये खाली चर्चा है भैया, हकीकत नहीं है। क्योंकि गर्भधारण की प्रक्रिया केवल पुरुष से नहीं हो सकता है, स्त्रियों में भी लिविंग जो रज होना चाहिए वो ना हो तो कभी गर्भधारण नहीं हो सकता है। पुरुष है तो जितने भी पैदा होते हैं बच्चे, पुरुष के ही रूप रंग में होना चाहिए, किंतु मां के भी तो रूप रंग में आते हैं बच्चे, तो मां का क्या चीज वहां लगा? ये गर्भ की प्रक्रिया ये केवल प्रकृति का है, इस पर चर्चा करना खाली चर्चा ही है। प्रकृति के बारे में शुरू में ये जो अज्ञात की बातें हैं कोई नहीं जान सकता है, कैसे प्रक्रिया होती है कोई नहीं जान सकता है। किस क्षण जीव केवल नाक से ही घुसेगा अंदर में, और संबंध काल में गर्भ ठहरेगा। जीव किधर से घुसेगा ये नहीं बता सकती, किधर से निकलता है यही पता नहीं चलता। चलो घुसते तो नहीं देखा, मरते तो देखे हैं, मैं तो देखा हूं मरते। परिवार में जब घर में था तो हमारे पिताजी के बड़े भाई का सही बिल्कुल वहीं बैठा था, एकदम सामने पूरा परिवार के लोग बैठे थे। अब किधर से पुट ले चला गया, मतलब कुछ पता नहीं चला किधर से, नाक से गया कि कान से गया कि किधर से गया। जब जाते पता नहीं चलता है तो आते भी बहुत छेद है भैया, पूरे शरीर भर में छेद है। जब पसीना निकल सकता है शरीर के एक एक अंग से, तो वहां से जीव घुस नहीं सकता क्या? वहां से निकल नहीं सकता है क्या? ये चर्चा अलग चीज है, चर्चा करना
अलग चीज है, और प्रकृति के बारे में पूरा पूरा प्रमाण के साथ किसी चीज का देना कि पक्का ऐसा ही है, ऐसा अभी तक किसी ने कहा नहीं है। साहब यहां कहते हैं नहीं कछु होत पिता के बिंद, सृष्टि कैसे चलेगी? पिता होना चाहिए, और खाली पिता ही नहीं, उसके रज वीर्य भी होना चाहिए, शुक्राणु भी होना चाहिए, और माता है तो ये तो पहले था नहीं तो सृष्टि कैसे हुई? खास प्रश्न ये है कबीर साहब का। था नहीं तो कैसे हुई? नहीं जल नहीं थल नहीं थिर पवना, उस समय जल भी नहीं था, स्थल भी नहीं था, धरती भी नहीं थी, और तूफान उफान को छोड़ दे, स्थिर पवन भी नहीं था, आकाश भी नहीं था कह देते हैं, तो फिर आगे आया भी है शायद। न को धरे नाम हुकुम को वरना, तब बताओ इसका नाम किसने रखा? कि इसको हम पानी कहेंगे, इसको हम जल कहेंगे, इसको हम धरती कहेंगे, इसको मकान कहेंगे, इसको पंखा कहेंगे, ये नाम किसने रखा? आदमी ही तो रखा है, वो भी अलग अलग भाषा, 3000 कहां, हजारों की संख्या में भाषा है। हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, इसके बावजूद भी हिंदुस्तान के सारे लोगों की भाषा हम नहीं समझ सकते, नहीं जानते, इतनी भाषाएं हैं। हम लोग पानी कहते हैं, और गुजराती लोग क्या कहते हैं पता है? पानी, ना की जगह आना लगाएंगे, पानी। जल कहते हैं कहीं पर, इंग्लिश वाले लोग वाटर कहेंगे। वस्तु वही है, वस्तु वही है, अलग अलग उसका नाम किसने रखा? को धरे नाम, ये वस्तुओं का नाम किसने रखा? उसको ओम कहेंगे, ईश्वर कहेंगे, खुदा कहेंगे, भगवान कहेंगे, ये नाम किसने रखा? सब इंसान रखता है। इसका उत्तर एक ही है, कौन रखता है? इंसान रखता है। गुजरात में तो एक परंपरा भी है, जो निरात कहते हैं, वो लोग नाम को ब्रह्म मानते हैं, हर वस्तु का नाम है ना, और बस वो नाम ही ब्रह्म है, किंतु ये नहीं देखता है कि उसका नाम किसने रखा। नाम बड़ा नहीं होता है, नाम को धारण करने वाला, नाम को बोलने वाला, नाम उसका करने वाला, वह बड़ा होता है, नाम बड़ा नहीं होता। अब की मान्यता, जो गुरु ने जैसे पकड़ा दिया पकड़ लिए। साहब यहां कहते हैं कि उसका नाम हुकुम को वरना, और हुकुम किसने उसका किया? हुकुम का मतलब होता है आदेश। आदेश किसने किया? ऐ पानी चल तू, ऐसा किसने आदेश दिया? ऐ हवा यहीं स्थिर हो जा, ऐसा कोई आदेश तो किसी। अब क्या उस हुकुम को वो मान सकता है? सबसे बड़ी चीज, हुकुम तो हम भी कह देते हैं, जैसे अभी इस मौसम में कहीं बरसात होने, अरे रुक रे भैया, रुक रुक, अभी कहां से गिर रहे हो बेकार के समय में। वो मानेगा? नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि किसी के हुक्म करने के लिए भी इंद्रियां चाहिए, और हुक्म मानने के लिए भी इंद्रिय चाहिए, अंतःकरण चाहिए और इंद्रियां चाहिए। शरीर के बिना अंतःकरण, अंदर में सोचने विचारने की जो क्षमता है, और क्या है? इंद्रियां चाहिए, आंख से देखेगा, कान से सुनेगा, इंद्रियां तो समझ गए ना, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रिय का मतलब होता है पदार्थ के बारे में जिससे हमको पता चले, ज्ञान मिले। शब्द है, और कान बिल्कुल एकदम बहरे हो गए, तो शब्द का आप वर्णन नहीं कर सकते, वो जान नहीं सकते। इंद्रियां हैं प्रकृति को समझने के लिए, प्रकृति को जानने के लिए, जीवन निर्वाह के लिए एक साधन है इंद्रियां, और समझने के लिए मन मस्तिष्क भी चाहिए, मन मस्तिष्क भी चाहिए। सुनने वाला, हुकुम करने वाले के पास भी शरीर होना चाहिए, और हुकुम सुनने वाले के पास भी, हुकुम मानने वाले के लिए भी शरीर होना चाहिए। दोनों की जरूरत है।
ये धरती, आकाश, नक्षत्र, तारे जितने हैं, उसका शरीर कहाँ है? कुछ नहीं, शरीर तो कहीं दिखता नहीं है। हुक्म कौन कर रहा है? इंसान। हुक्म भी क्या कर रहा है बेचारा? निवेदन कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, नाक रगड़ रहा है, हे भैया रुक जा भैया। और कहीं बरसात नहीं हो रही थे, गिर रही, गिर 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 गिर। और उसके लिए तो कर्म कांड वगैरह क्या क्या सब कराएंगे। ये कबीर साहब कहते हैं कि किसने उसको हुक्म देता है, हुक्म देने वाला कौन है, उसका नामकरण करने वाला कौन है, और क्या वह हुक्म मान सकता है, हुक्म सुन सकता है, लोगों के विचारों को क्या वो समझ सकता है? इतनी बड़ी धरती है, क्या ये समझ सकेगा क्या? नहीं, कोई नहीं समझता। कोई समझने वाला कौन होगा? चेतन शरीरधारी पुरुष ही उसको समझ सकता है। और ये वर्णन किसने किया? ये जितने वर्णन कर रहे हैं, शास्त्रों का वर्णन कर रहे हैं, ये कौन करता है? इंसान ही करता है। नहीं कछु होते दिवस निजुराती, ताकर कहो कौन कुल जाती। कबीर साहब कहते कुछ भी नहीं, कछु कुछ भी नहीं था। हाँ। दिन और रात कुछ भी नहीं था। जिस समय दिन भी नहीं था, रात भी नहीं था, तो पता नहीं क्या रहा हो। दिन और रात की कल्पना, ये जो हकीकत है, किससे जानते हैं? चांद और सूरज से। उस समय चांद तो रवि चंदा भी नहीं था, नहीं रवि चंदा, रवि भी नहीं था, सूरज भी नहीं था, चंद्रमा भी नहीं थी। ये कौन करता है? ताकर कहु कौन कुल भेदा। अरे भैया, जिसका कुछ भी ठिकाना नहीं है, उसके कुल गोत्र की बात आप करते हैं, उसकी एक से एक भेद बताते हैं, उसकी जाति बताते हैं। ये सब आदमी की ही कल्पना है। शून्य सहज मन सुमिरते, प्रगट भई एक जोते, ताहि पुरुष की मैं बलिहारी, निरालंब जो होते। शून्य, सहज, मन, सुमिरते, ये 4 शब्द है इसमें। शून्य है, सहज मन है, और सुमिरन। सहज मन से, इसका अर्थ हुआ सहज मन से, बिल्कुल एकदम सरल मन से, सहज मन से, जिसका सुमिरन करते करते मन को शून्य कर दो, तो मन में एक प्रकाश पैदा होगा। वो प्रकाश क्या है? ज्ञान का प्रकाश। मन सहज होना चाहिए। मन सहज नहीं है, किसी अवधारणा में फंसा हुआ है। अवधारणा वाले ओम, जो ध्यान तो लगाता है आदमी, किंतु पहले से अवधारणा बैठी है ओम का, तो कोई ओम का ही जाप कर रहा है। एक चीज और कह दूं, ओम शब्द है ना, ऋषि मुनियों ने ओम शब्द के जाप की जो धारणा किए हैं, और सचमुच ओम शब्द एक ऐसा है जो हमको रिदम के साथ में, जो श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, वो रिदम के साथ में हमारे शरीर के लिए बहुत बढ़िया वो माध्यम है। ओम करके हवा निकलती है, हवा उसमें निकलती, रिदम के साथ। शरीर की आपको और मन को एकाग्र करने के लिए ओम का जाप करना कोई गलत नहीं है, या किसी भी नाम जप करना वो कोई गलत नहीं है, किंतु कब होना चाहिए? सहज मन से यदि आप कर रहे हो, कोई अवधारणा आपके पास नहीं है, न ओम है, न कबीर है, न सदगुरु है, न और कोई शब्द, न अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, कुछ भी आपके पास नहीं है, और सुमरन करेंगे तो निश्चित रूप से वो, उसके लिए साहब कहते हैं कि प्रगट भई एक ज्योत, ज्ञान ज्योति प्रगट होगा। ज्ञान के सिवा जहां पर कुछ नहीं बचेगा, केवल ज्ञान, ज्ञान केवल आप रहेंगे, क्योंकि मन आपका शून्य हो जाएगा। साहब कहते हैं ताहि पुरुष की मैं बलिहारी, उस पुरुष का मैं बलिहारी हूं। बलिहारी का अर्थ होता है उसके लिए मैं नतमस्तक हूं, उसकी प्रशंसा करता हूं,
उसका उसका मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूं। किसका? जो निरालंब जो होत, जो आधार बगैर केवल चेतना में अपने मन को स्थिर कर लिया, केवल ज्ञान ज्योति में अपने मन को स्थिर कर लिया, उसके लिए मैं उसका पग पखारने के लिए तैयार हूं, उसकी प्रशंसा करने के लिए तैयार हूं, उसकी आराधना करने के लिए तैयार हूं, उसकी सेवा करने के लिए तैयार हूं। ऐसे महापुरुष कौन होते हैं? वही सद्गुरु संत होते हैं। इसमें खास इस क्रम में साहब इतना ही बताए हैं, प्रश्न किए हैं कि जब पहले कुछ नहीं था, बनाने वाले की जो चर्चा ओम की चर्चा करते हो, तो ओम की चर्चा वेदों में भी पूर्ण रूप से नहीं है, वो भी बीच में ही उसका पूरा उत्तर नहीं मिल पाता है, प्रश्न की कोई भी सीमा नहीं है। तो उसका कुल भेद जो कुछ भी चर्चा आप कर रहे हैं, उसको भगवान ने आदेश देता गया। कई जगह नहीं कहते हैं, हुकुम को वरना इसमें आया है कि खुदा ने कहा चल होते जा, फट फट, फिर धरती हो गई, फिर ये हो गया, फिर वो हो गया, फिर इंसान पैदा हो गई। ये हुकुम की बात जितने भी चर्चा कर रहे हैं, साहब कहते हैं इंसान ही करता है, इंसान के अतिरिक्त और कोई नहीं है। और यदि सचमुच भगवान आपको चाहिए, ओम के रूप में या किसी रूप में भगवान चाहिए, तो कहां बैठा है? आपके दिल में बैठा है। दिल में बैठा है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? मन को बिल्कुल सहज करना पड़ेगा, मन को शून्य करना पड़ेगा। जितने भी अवधारणाएं जो ईश्वर, देवी, देवता और कुछ भी मान करके जो अवधारणा की है, वो अवधारणा को मिटना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा। अब ऐसे पुरुष ज्ञान ज्योति, केवल ज्ञान ही ज्ञान रह गया, केवल चेतन ही चेतन रह गया, केवल चेतना ही रह गई, वो समाधि की अंतिम अवस्था है। साहब कहते हैं उसके लिए जो मैं बलिहारी हूं, उसका प्रशंसक हूं। आगे ये सृष्टि क्रम के जो सृष्टिवादियों के बारे में कबीर साहब जो प्रश्न कर रहे हैं, इसमें 7वां नंबर की रमैनी खास, इसमें गुरुदेव जी ने तो पूरा वेदों का कहाँ किस प्रसंग के है उसको पूरा वर्णन किया है, उसको आप लोग पढ़ लेंगे।